हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। तो आइए आज हम बात करते हैं। हमने देखते हैं कहाँ तक पढ़ लिया था। तो हमने जोड़ पढ़ लिया था, घटाना पढ़ लिया था, और गुणा, भाग, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ और प्रतिशत, बोर्ड मास। बोर्ड मास तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समीकरण, वर्गमूल, घनमूल और गुणनखंड, घातांक और दशमलव। इतने टॉपिक रह गए थे जो कि हम आज कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे समीकरण पे। समीकरणों को कैसे हल करेंगे तो देखते हैं। पहले आपको छोटी छोटी बातें जाननी है। वो ये है, यह समीकरण में दे रखा हूं, 2x दे रखा हूं, दे रखा है 2x प्लस x दे रखा हो। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 2x है, ये x है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर है 1 है। तो यहाँ पे 2x ये है और x ये है। तो 2x और x कितना हो जाएगा, 3x। ये कितना हो जाएगा, 3x। अगर यहाँ पे आप कहें प्लस की जगह पे अगर गुणे का चिन्ह लगा हो तब आप क्या करेंगे। जैसा कि सेम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे लिखा हो 2x, गुणे में लिखा हो x, तब इसको कैसे हल करेंगे। तब यहाँ पे क्या होता है, इसकी पावर 1 होती है। आपको अभी हमने बताया था इसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 2x ये है और 1x ये है। तब इसकी हम गुणा कराएंगे। गुणे में क्या होता है, जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। क्या होता है, जुड़ जाती हैं। तो 2x ये, तब 2x के साथ x की गुणा कराएंगे, तब यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर। आप कहेंगे सर स्क्वायर कैसे हो गया। स्क्वायर इसलिए हुआ है, गुणे में जो घातें होती हैं वो हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, मतलब कि जुड़ जाती हैं। तो एक ये यहाँ पे था प्लस एक ये, तब 2 एक कितना हो जाएगा, सॉरी 1 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। और देखते हैं, जैसे कि दे रखा हो प्लस माइनस का 2 दे रखा हो, प्लस का और माइनस का 3 दे रखा हो, तब आप इस समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस का 2 है और प्लस माइनस होता है माइनस और 3। अब यहाँ पे क्या है, जो सेम चिन्ह की संख्याएं होती हैं उन्हें हम जोड़ते हैं। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पर आप कहेंगे सर यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाएं। यहाँ पे चिन्ह आपको लगाना है माइनस का। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ तो जाएगा पर चिन्ह काहे रहेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अगर यहाँ पे जैसे प्लस में दे रखा हो, जैसे प्लस का 5 दे रखा हो और प्लस के 6 दे रखे हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। पर चिन्ह काहे का लगेगा, प्लस का। जो प्लस का चिन्ह होता है वो संख्या के आगे क्या होता है, लगाया नहीं जाता है। अगर किसी संख्या के आगे अगर चिन्ह नहीं लगा है, जैसे कि केवल लिखा है 8 लिखा है या फिर 9 लिखा है या फिर 10 कुछ भी लिखा हो, अगर इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि संख्या काहे की है, प्लस की संख्याएं हैं। अगर संख्याएं माइनस की होंगी तो क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा, उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा होगा। जैसे माइनस का 9 है, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 5 हो गया, कुछ भी संख्याएं हो, अगर उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस की संख्या होगी। अगर उसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, मतलब कि केवल संख्या लिखी है, तो वहां पे क्या होगा, वो संख्या होगी प्लस की। तो यहाँ पे क्या है, 5 और 6 हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा 11। ये कि 11 क्या है, प्लस का है, इसलिए इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यह देखा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है, समीकरण को हल कीजिए। हमें समीकरण को हल करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 5x प्लस 3x प्लस 8 और कामा दे रखा है x बराबर 2। जो हमारा x का मान दे रखा है वो 2 दे रखा है और हमारा ये समीकरण दे रखा है। तो हमें इसको हल करना है, तो कैसे करेंगे आप। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे x बराबर दे रखा है 2, तो यहाँ पे x है वहां पे हम 2 रख देंगे। जी हाँ, यहाँ पे x है वहां पे क्या रख देंगे, 2। तो x 5 गुणे x यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस 3 गुणे 2 और प्लस 8। अब क्या करेंगे, अब इसकी हम गुणा करा देंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 8। अब इन्हें क्या है, हम इन्हें जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 6 और ये 8, इन्हें क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 और 6 में जोड़ना है हमें 0। तो कैसे जोड़ेंगे, 8 से हो जाएगा
14, 14 के लिखेंगे 4, हासिल लगा 1, तो एक एक हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 24। जो हमारा आंसर आया कितना आया है 24। कितना आया है? हमारा आंसर आया है जो 24 है। हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारा समीकरण दे रखा था और इसमें हमें दे रखा था, मान दे रखा था x बराबर 2 दे रखा था। तो हमने क्या किया यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ पे x बराबर 2 दे रखा था, जहां यहाँ पे x लिखा था हमने वहां पे क्या किया है, 2 लिख दिया है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो यहाँ पे x था, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे x था, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इनकी हम गुणा करा देंगे। 5 दूनी हो जाएगा 10 और 3 दूनी 6 और ये 8 लिखा था, तो हम इसे 8 से जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा 24। यही हमारा आंसर। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है 4y माइनस 6 बराबर दे रखा है 5y, जहां y का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 4 दे रखा है। कितना है? y बराबर 4 दे रखा। आप इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम उसमें यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या था, x बराबर 2 था, यहाँ y बराबर 4 है, तो जहां भी y है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 5 गुणे 4 हो जाएगा। अब क्या कराएंगे, हम इनकी गुणा करा देंगे। 4 चक्कू 16 हो जाएगा, माइनस का 6 और इधर बराबर में क्या है, 5 चक्कू 20 है। कितना है? 20 है। अब क्या कराएंगे हम, 16 से 6 घटा देंगे। जब हम 16 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, वहां पे बचेगा 10। ये हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 20। अब 10 के बराबर में है 20, आप चाहे 10 को उधर ले जाइए बराबर के, या फिर 20 से आप इधर ले आइएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 ये लिखा है, माइनस का 20 इधर लाएंगे, बराबर में हो जाएगा 0। और ये प्लस का 10 है, माइनस का 20 है, तब माइनस के 20 में से हम 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, वहां पे बचेगा माइनस का 10। कितना बचेगा, माइनस का 10। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8x प्लस 3x बराबर दे रखा है 5x प्लस 2x। अब इसको आप कैसे हल करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 8x दे रखा है प्लस 3x दे रखा है, बराबर में है 5x प्लस 2x। ये हमारा समीकरण है। तो इसको आप चाहे इस वाले समीकरण को बराबर के उधर ले जाइएगा, या फिर इधर इसको आप इधर ले आइएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर वाली संख्याएं को हम बराबर के इधर लाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x, या फिर ऐसा आप कीजिएगा, इधर वाली संख्या इधर जोड़ लीजिएगा और इधर वाली संख्या आप इधर जोड़ लीजिएगा। तो पहले हम, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, संख्याएं सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 में जब 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना है 5x है और प्लस 2x है, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना, 7, तो 7x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 11x है, बराबर में है 7x। आप चाहे 11x को उधर ले जाइएगा और चाहे 7x को आप बराबर के इधर ले आइएगा। तो हम क्या करेंगे, 11x ये लिखेंगे, माइनस का 7x कर देंगे, बराबर हो जाएगा आपका 0। अब जहां पे हमें क्या करना है, घटाना है। तब 11x से माइनस का 7x घटाएंगे, तो आप बताइए कितना बचेगा। अब यहाँ पे बचेगा 4x। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, हमारा 4x आंसर हो जाएगा। ये क्यों हुआ है, ये इसलिए घट गया है क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 11x था और माइनस का 7x था। अगर यहाँ पे आप कहते सर x स्क्वायर होता तो आप क्या करते, अगर यहाँ पे 11x स्क्वायर दे रखा होता, माइनस का 7x दे रखा, तब आप यहाँ पे नहीं घटा सकते थे। क्यों नहीं घटा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, x स्क्वायर था और यहाँ पे क्या था, केवल x था। ऐसा जब भी कंडीशन होगी तब वहां पे आप ना तो जोड़ सकते हैं या ना फिर आप घटा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है अगर यहाँ पे दे रखा हो एक्स स्क्वायर दे रखा हो, गुणे में एक्स दे रखा हो, मतलब कि कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर गुणे में अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तब वहां पे आप तो गुणा करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, यहाँ पे एक्स क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर है जो 1 है। हमने आपको अभी बताया था जो गुणे में संख्याएं होती है, जो उनकी घात दे रखी होती है वो क्या होती है, इन संख्याओं की तो गुणा हो जाएगी, पर जो घात होती है वो आपस में क्या होता है, जुड़ जाती है। मतलब गुणे में संख्याएं क्या होती है, जो घात होती है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्स से गुणा कराएंगे, एक्स हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा कितना आ जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये कब होगा, तो ये सिर्फ गुणे में होगा। बाकी अगर प्लस माइनस में दे रखा है तो वहां पे आप ना तो जोड़ सकते हैं ना फिर घटा सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है 7y
माइनस का 4y बराबर है 9y माइनस का 2y। अब इसको आप कैसे हल करेंगे? सेम क्वेश्चन ये रखा हुआ, यहाँ पे क्या था x था, वहां पे क्या है y है, तो आप तो इसे हल कर सकते। तो आप इसे हल करके बताइए कमेंट में कि इसका आंसर कितना आएगा। आगे देखते हैं। आगे समीकरण दे रखा था हमारा x प्लस y बराबर में दे रखा है 5। ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर 3। ये हमारा क्या है दूसरा समीकरण है। आप इन्हें कैसे हल करेंगे? समीकरण एक दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा हो, और दूसरा जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर दे रखा है 3। अगर ऐसा समीकरण दे रखा हो तो आप कैसे इसको हल करेंगे? तो आइए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे क्या है x प्लस वाई है बराबर में 5 है, और x माइनस वाई है बराबर में कितना है 3 है। जब भी दो समीकरण दे रखे हो, आपको बताया जाए कि दो समीकरण दे रखे, इन्हें आप हल कीजिएगा, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या होता है, आप चाहे x का मान बराबर कर लीजिएगा या फिर आप y का मान बराबर कर लीजिएगा, पर यहाँ पे क्या है दोनों मान बराबर है। यहाँ भी केवल x है और यहाँ भी केवल x है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। ये तो हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है। अगर दूसरा कोई क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे दे रखा हो 5x दे रखा हो और प्लस के 3y दे रखा हो बराबर में 2 दे रखा हो, कुछ भी मान लीजिएगा फिलहाल के लिए, और दूसरा समीकरण दे रखा हो जैसे कि 2x हो माइनस का 4y हो बराबर 5। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है तो वहां पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्या है, या यहाँ पर जो x का मान है वो भी सेम नहीं है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2x है, और जो y है यहाँ पे 3y है, यहाँ पे क्या है 4y है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ देखना है या फिर आप x का मान बराबर कर लीजिएगा या फिर आप y का बराबर, इसे एक का मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों मान बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसी एक का मान बराबर कर लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दोनों मान दे रखे हैं वो सेम दे रखे हैं, तो जब ऐसा कंडीशन हो तो आप वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान, एक प्लस का है y है और एक माइनस का y। जब भी एक संख्या प्लस की दे रखी हो एक माइनस की दे रखी, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जोड़ने पर। तब आप जोड़ने पर कर लिखेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा, तो वहां पे क्या बचेगा, तो वहां पे बचेगा 2y, सॉरी 2x बचेगा, और बराबर बचेगा, इन्हें जोड़ देंगे 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे, x बराबर आ जाएगा 4। कितना आया है, जो x का मान आया है वो कितना आया है 4 आया है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, हमने x का मान निकाल लिया 4 और हमें अब निकालना है y का मान। तो जो x का मान है समीकरण रख देंगे 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, जहां पे x लिखा है वहां पे लिख देंगे हम 4 प्लस y बराबर हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, अब जहां पे हमें करना क्या है y का मान निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा 5। ये 4 दे रखा था, 4 बराबर के उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 1, जो कि हमने इस समीकरण को हल कर लिया है। तो हमें यहाँ से x का मान निकाल लिया और हमने y का मान निकाल लिया। अगर यहाँ पे आप सर कहें कि यहाँ पे माइनस का था, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे रखा, दोनों संख्या प्लस की है, तब वहां पे हम क्या करेंगे, तो वहां पे कुछ नहीं करना है, तब वहां पे आपको करना है जहां पे आपने क्या लिखा था जोड़ने पर, और वहां पे लिखेंगे आप घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहाँ पे आपको लिखना है घटाने पर। ये आप तब लिखेंगे जब दोनों संख्या प्लस की दे रखी हो। किसकी? प्लस की दे रखी है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, दोनों संख्या प्लस की है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पे। जब आप घटाने पे लिखेंगे तो इनका जो मान होता है वो बदल जाता है, जो प्लस की संख्या होगी वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की होंगी वो प्लस की हो जाएगी। तो ये भी क्या है, ये भी माइनस की हो जाएगी और ये भी माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, दोनों संख्या तो सेम थी, मतलब कि जो मान था बराबर था, यहाँ पे x था यहाँ भी x था, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा है 5 माइनस 3, तो 5 से 3 घटाए कितना बचेगा 2, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 2 आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें लगता है आपसे कोई भी ऐसा समीकरण नहीं छूटने वाला है जो आपसे हल ना हो। तो ये तो हमने क्वेश्चन हल कर लिया। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 2x 5y
बराबर है 6। ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण जो दे रखा है x प्लस 4y बराबर है 3। ये क्या है हमारा दूसरा समीकरण। अब इसको आप कैसे हल करेंगे? हमने आपको बताया था x या y में किसी एक का मान बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x केवल है, यहाँ 5y है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 6 है और हम यहाँ पे 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक का मान बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बताइए किसका मान बराबर कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे करें समीकरण 2 में अगर 2 से हम गुणा करा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 2 से हम गुणा करा देंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 8y हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम गुणा करा देंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दें, गुणा कराने पर अब इसमें क्या करेंगे, हम समीकरण जो 2 दे रखा है इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे। जब 2 से गुणा कराएंगे तो जो ऊपर वाला समीकरण है पहला वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो 2x हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ये तो हमारा पहला समीकरण है। जो दूसरा समीकरण दे रखा था x दे रखा था, इसमें हम क्या है इसे 2 से गुणा कराएंगे। जब 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना था 4y था, तब 4y में 2 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 8y बराबर यहाँ पे था 3, तब 3 में 2 से गुणा कराएंगे 3 दूनी हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी लिख देंगे 6। ये हमारा क्या है दूसरा समीकरण। अब इसे आप हल कीजिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो x का मान है वो क्या है, सेम है, यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है। अब इसको आप कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, यहाँ तो ये तो सेम नहीं, फिर यहाँ भी प्लस का दे रखा है। जो हमने आपको बताया था जब प्लस का दे रखा है तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, घटाने पे लिखेंगे या फिर जोड़ने पे लिखेंगे। तो आप बताइए कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब दोनों संख्या प्लस की दे रखी होती है तो वहां पे क्या लिखते हैं, तो जब दोनों एक प्लस की और एक माइनस की दे रखी हो तब भी क्या आप लिखेंगे। अगर दोनों संख्या माइनस की दे रखी हो तब आप वहां पे क्या लिखेंगे बताइएगा। जब दोनों प्लस की दे रखी हो तब वहां पे आप क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। और जब एक प्लस की और एक माइनस की दे रखी हो तब वहां पे क्या करेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे आप, जोड़ने पर। और जब दोनों माइनस की यहाँ पे है तो यहाँ भी लिखेंगे आप घटाने पर। मतलब कि आप जहां से देख रहे हैं जब दोनों अगर सेम चिन्ह के हैं तो वहां पे क्या लिखेंगे आप, घटाने पे लिखेंगे। अगर एक प्लस की है और एक माइनस की है तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पे क्या है, दोनों संख्या जो है प्लस की है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप घटाने पर। क्या लिखेंगे आप, घटाने पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। जब आप घटाने पर लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नीचे वाले समीकरण के सारे भी चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ प्लस का तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, ये प्लस का है ये माइनस का, अब इसे क्या करेंगे आप, काट देंगे, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 5y माइनस का 8y बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 6। अब हमें इस वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, हमारा मेन चिन्ह है ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, 5y माइनस का 8y। जब भी यहाँ पे प्लस का 5y है और ये माइनस का 8y है, हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़ी संख्या से छोटी वाली संख्या हम घटाते हैं। तो जब 8 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 3y बचेगा। अब हमें देखना है कि प्लस का बचा है या फिर माइनस का। तो आप बताइएगा इसमें किस चिन्ह की संख्या बड़ी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या है, जो 5y है ये प्लस का है और जो माइनस का है वो 8y है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है ये वाली 8y। तो आप चिन्ह कौन सा लगाएंगे, चिन्ह उसी चिन्ह का लगाएंगे जो वाली संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे माइनस संख्या तो जो बड़ी थी तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 3y। आगे क्या है, आगे यहाँ पे दे रखा है 6 से जब 6 घटाएंगे वहां पे कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 0 बचेगा।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप चाहें तो माइनस का 3y यही आंसर लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो यहाँ पे माइनस का 3y है, ये आप इसके बटे में भेज सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 0 बटे माइनस का 3, ये इसका आंसर आया है। पर यहाँ पे क्या है, y बराबर आया है 0 बटे माइनस का 3। जब भी किसी जीरो के नीचे संख्या होती है, कोई भी लिखने पर उसका मान कितना होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे जो y का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 0। अगर आपको x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण रख दीजिए। आप चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए। हम रख देते हैं 1 में। जब 1 में रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, 1 में क्या था, 2x है प्लस 5, y की जगह पे कितना लिखना है, 0 लिखना है, बराबर का 6। 2x ये हो जाएगा, और जब 0 किसी संख्या के साथ गुणा कराएंगे तो वहां पे उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 प्लस का 0 बराबर 6। 2x बराबर हो जाएगा 6। 2 से 6 को काटेंगे तब x बराबर हो जाएगा 2 3 6, 3 आएगा। तो x का मान हमारा निकला है वो कितना निकला है, 3 निकला है, और जो y का मान निकला है कितना निकला है, 0 निकला है। तो आपने देख लिया, हमें जब भी ऐसा समीकरण दे रखा है तो आप उसे कैसे हल करेंगे, देख सकते हैं कितना सिंपल समीकरण हल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि जो स्क्वायर वाले समीकरण दे रखे हैं, दुघात समीकरण दे रखे हों, या फिर इससे भी बड़े समीकरण दे रखे हैं, आप उन्हें कैसे हल करेंगे। उसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आप उसमें देख सकते हैं बिल्कुल आप कितना भी हार्ड समीकरण दे रखा हो, जितना भी इजी समीकरण दे रखा हो, आप उसको कैसे हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे, वर्ग। वर्ग कैसे हल करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 256। जो वर्ग होता है 256 का वर्ग इस प्रकार लिखा होता है वर्ग। यहाँ पे क्या होता है, जो कर्णिक घात होती है वो होती है 2, पर यहाँ पे 2 लिखा नहीं होता है, 2 लिखा नहीं होता है। यहाँ पे नहीं लिखा होगा उसका मतलब होता है हमें वहां पे इसके यहाँ पे 2 लिखा होगा, इसका मतलब है वर्ग निकालना। तो वर्ग आप कैसे निकालेंगे, इसके आप कर लीजिएगा गुणनखंड। जैसे 256 ले रखा है, 256, आप इसको पहले 2 से काटिएगा। जब 2 से आप काटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 तिया 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब फिर से आप 2 से काटिएगा इसको, तब 2 से काटेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। अब आप फिर से 2 से काटिएगा, जब 2 से काटेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर से 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे 1 बचा था, यहाँ पे हो गया 12, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर से 2 से काटिएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर से 2 से लगाइएगा, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, और फिर 2 से लगाएंगे जब 2 एकम 2 हो जाएगा। जो हमने इसके गुणनखंड निकले हैं वो आप लिखेंगे, कितने हो जाएंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 8 बार दे रखा, तो 8 बार ही नहीं लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बार 2 से 2 है तो 8 बार लिखेंगे। और हमें क्या करना है, इसमें जोड़ा बनाना है, क्योंकि क्या निकालना है, हमें वर्ग निकालना है। तो 2 2 की जब जोड़ा बनाएंगे तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये। जोड़े में जितने जोड़े बनेंगे हम उन्हें उतनी बार लिखेंगे। कितने जोड़े बने हैं, 4, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इनकी क्या कराएंगे, हम गुणा कराएंगे। 2 दूनी हो गया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो जो इसका वर्ग निकला है वो कितना निकला है, 16 निकला है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 324, इसका फैक्टर करेंगे हम। जब इसका फैक्टर करेंगे 324 के, पहले किससे काटना है, पहले हम 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1 तो उधर हो जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा 12। 2 छंग कितना होता है, 12 होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा है 81, क्या अब 2 से कटेगा, 2 से 8 तो कट जाएगा, पर 1 बचेगा, तो 2 से ये नहीं कटेगा। अब इस बार काटेंगे 3 से। जब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 यहाँ पे बचाएगा 2, और 2 एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
यहाँ से 2 बचा था और 1 ये, तो हो जाएगा 21। तब 21 को हम काटेंगे इस बार किससे काटेंगे, 3 से। 3 दूनी 6, 3 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब काटेंगे फिर से 3 से काटेंगे, 3 दिन कितना होगा, 27 हो जाएगा। और 3 से फिर काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। जो हमने इसके फैक्टर निकले हैं वो लिख लेंगे, या फिर आप चाहें यहीं पे जोड़ा बना लीजिए। ये एक जोड़ा ये बन गया और एक ये और एक ये। कितने जोड़े बने हैं, 3 बने हैं। कितना आया है, 2 गुड़े 3 गुड़े 3। अब क्या करेंगे, इसकी आप गुड़ा करा देंगे। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो इसका आंसर कितना होएगा, 18। जो इसका वर्ग है 18 है और इसका वर्ग कितना था, 16 निकला था। तो आप क्या करेंगे, अगर आप 18 18 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 324 है। इसका था 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका आया था आंसर 16 और इसका आया है 18। जब आप 18 18 की गुणा कराएंगे 324 आ जाएगा और जब इस 16 16 की गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। अब हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वहां पे क्या 216 है। वर्गमूल में क्या होता है, यहाँ पे करड़े घात होती है 3। वहां पे क्या वर्ग में क्या होता था, स्क्वायर मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे क्या है 3। अगर जब सेम संख्या का जोड़ा 3 मतलब सब 3 संख्याएं सेम मिलेंगे तो उसको हम लिखेंगे एक जगह पे। जैसे लिखा हो 2 गुड़े 2 गुड़े 2। अगर 3 बार मिलेंगे तब उन्हें हम एक बार लिखेंगे 2। यही होता है वर्गमूल। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर पहले करेंगे हम। तो पहले फैक्टर करना है हमें 216 के। 216 के हम पहले फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे पहले, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। आप इसे किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और एक यहाँ पे बचेगा तो वहां पे हो जाएगा 14। 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब इससे किससे काटेंगे, अब काटेंगे 3 से। 3 निम कितना होता है, 27 होता है। फिर से 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। अब जो हमने इसके फैक्टर आए हैं वो लिख लेंगे। 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 है, फिर 3 है गुड़े 3। अब हमें इसमें निकालना है वर्गमूल। तो इसके जोड़े कितने बनाएंगे, 3 3 के। यहाँ पे 3 संख्याएं मिलेंगी, उसका एक अंक लिखेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 2 है गुड़े 3, तो इसकी गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर सर आप कहें कि हाँ ये तो सर आपने यहाँ पे 3 मिल गया तो उसको हमने एक के यहाँ पे लिख लिया। यहाँ भी 3 3 जगह था तो उसको हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। अगर यहाँ पे अगर कुछ कोई भी संख्या दे रखी हो, 4 गुड़े 4 दे रखा हो, अगर 2 बार लिखा होगा तो वहां पे क्या करेंगे, जब 2 दे रखा हो, पहली बात वर्ग मूल में ऐसा पहले होगा नहीं, यहाँ तक है। अगर हो रहा है तो हमें उससे मतलब नहीं है। केवल क्या होगा, जो 3 बार अगर मिलेगा उसको हम सिर्फ लिखेंगे, अगर 3 बार नहीं मिल रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आया है 6। अब इसके फैक्टर करेंगे 729 के। इसको काटिएगा, किससे काटेंगे, पहले हम आप 2 से कटेगा नहीं। क्यों नहीं 2 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, 9 है। 9 2 से नहीं कटेगा तो इसको काटेंगे 3 से। 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 12, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे इसको, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा और 3 एकम 3। फिर काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 नहीं यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचेगा 21। 3 3 3 3 6 3 9 3 4 12 15 16 3 सत्ते 21। कितना होता है, 3 सत्ते 21 होता है। फिर काटेंगे 3 से, 3 निम 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। जो हमारे इसके फैक्टर है वो क्या है, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 3 गुड़े 3, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमें करना है, पढ़ना है गुणनखंड। क्या करना है, गुणनखंड। गुणनखंड में क्या होता है, कुछ नहीं, इसके सिर्फ गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे, पहले 2 से काटेंगे इसको, अगर 2 से कट रहा तो 2 से काटेंगे। 2 चक्कू 8 हो जाएगा तो यहाँ पे एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटेंगे आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर जब 2 से काटेंगे, 2 संग 12,
दो तिया 6 और 3 एकम 3। सिर्फ बस गुणनखंड करने हैं आपको। बस आप चाहे इसको लिख सकते हैं 2 × 2। दो कितनी बार दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, 1 2 3 4 5। आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे आप 1 भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा गुणनखंड करना था सिर्फ हमने इसके गुणनखंड कर दिए। 2 कितनी बार होगा, 2 यहाँ पे था 5 बार, तो हमने 2 की पावर लिख दी 5। 3 था 1 बार तो हमने 3 लिख दिया, और 1 गुणे में 1 लिख दिया। आगे करेंगे 108 की। 108 को पहले किससे काटेंगे, 2 से। 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इस बार काटेंगे 3 से, 3 निम 27 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 दे रखा है 2 बार, तो 2 की पावर हो जाएगी 2 गुणे 3 कितनी बार है, 3 है 3 बार, तो 3 की पावर हो जाएगी 3 गुणे। आप सिर्फ इसको ऐसे करना है, सिर्फ इसके क्या करना है, गुणनखंड करना है। ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आगे देख रहे हैं घातांक। क्या है इसमें घातांक। घातांक में क्या होता है, जो संख्याएं ये घाते होती है इन्हें क्या करना है, जोड़ना है। इसको कैसे हल करेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप कैसे हल करेंगे, देखिए तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर कितनी है, 3 है, प्लस 3 की पावर कितनी है, 4। जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो आप उसको कैसे हल करेंगे, हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे आप, 2 की पावर कितनी है, 3, तो 2 को हम लिखेंगे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर प्लस 3 कितनी बार लिखना है, 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। अब हमने क्या करेंगे, इनकी गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस अब इससे गुणा कराएंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। अब 27 गुणा कराएंगे 3 के साथ, 7 तिया 21 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा। कितना आया है, 81 आया है। अब क्या करेंगे आप, अब इनको हम जोड़ देंगे, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 89। ये हमारा क्या आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इससे हमने हल किया, यहाँ पे 2 कितनी बार था, 3 बार था, तो हमने पहले 2 को लिख लिया 3 बार, और यहाँ पे 3 था वो कितनी बार था, उसकी पावर थी 4, तो हमने 3 को पावर लिख लिया 4। जिस संख्या की जितनी पावर होगी उसको हम उतनी बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 बार लिख लिया, इसको 4 बार, इसके हमने गुणा करा दी, जो आंसर आ गया यही हमारा क्या है, आंसर है। आगे क्या दे रखा है, ये तो जोड़ने वाला था। अगला क्वेश्चन है हमें गुणे वाला। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर है गुणे 4 की पावर 3। अब कहेंगे सर क्या इसमें भी 4 को 2 बार लिखना पड़ेगा और 4 गुणे 4 की पावर 3? जी नहीं, गुणे में क्या होता है, जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। क्या होता है, हमने आपको पहले पीछे बता रखा था, जो गुणे में जो घातें होती है वो क्या होती है, वो जुड़ जाती है। संख्या संख्या की गुणा करा देंगे, जो घातें होंगी वो जुड़ जाएंगे। तो 4 की 4 के साथ गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16, और 3 तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 को जोड़ेंगे तब तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5, तो 16 की पावर हो जाएगी 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको इसको खोल के लिखना नहीं है, 16 को आपको 5 जगह नहीं लिखना है, क्योंकि यह क्या है, इतना ही आंसर आपका हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब भी गुणे में संख्या दे रखी होंगी तो संख्याएं तो गुणा करा देंगे, पर जो घात दे रखी हो, घात क्या हो जाएगी, वो आपस में जुड़ जाएगी। अब क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखना है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 5 की पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और फिर उसकी भी पावर दे रखी है 2। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो आप इसको कैसे हल करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, 5 लिखेंगे आप, और ये पावर पावर की गुणा करा देंगे, 2 गुणे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूनी हो जाएगा 4। अब क्या करना है आपको, आपको करना है जो 5 को लिखना है 4 बार। कितनी बार लिखना है, 4 बार। तो लिखिएगा आप 4 बार इसको, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या करेंगे, अब इनकी गुणा करा देंगे, 5 25 और 5 25, जब 25 और 25 की गुणा करा देंगे, 5 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा,
5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का जीरो हाथ से लगेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 5 दूनी 10 का जीरो हो जाएगा, बचेगा 1, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे 5 2 और 1 6, तो जो हम इनकी गुणा कराएंगे कितना आंसर आएगा? 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपने देख लिया हमें घातांक में कैसे जोड़ना है, कैसे गुणा करानी है और कैसे पावर की पावर को हल करना है। तो जब भी अब कोई घातांक का क्वेश्चन आएगा तो शायद ही आपसे छूटेगा, छूटने वाला आपसे नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो आप आराम से इन्हें हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है दशमलव। जब भी दशमलव वाला क्वेश्चन दे रखे हैं तो उन्हें आप कैसे हल करेंगे। जैसा कि ये दशमलव का जोड़ है और ये दशमलव वाला घटाना है। दशमलव में क्या होता है, जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है जोड़ने वाला, वो क्या है? 24.63 दे रखा है। दूसरा क्या है? 35.2.1 दे रखा है। जब भी आप पॉइंट वाली संख्या दे रखी हो, जोड़ना हो या फिर घटाना हो, तो वहां पे क्या करेंगे? आपको सबसे पहले करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। क्या करेंगे आप? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है? 1 अंक के बाद। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 1 लिख देंगे, बाकी जो बचा है उसके आगे लिख देंगे 2 5 और 3। ये आपको बचा। हमें क्या करना है? इन्हें जोड़ना है। हमने क्या किया? पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, बाकी संख्या है पॉइंट क्या है, कितनी है, कहाँ जा रही है, यहाँ भी जाएंगे, हमें जाने देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, जहाँ पे संख्या है खाली पड़ी, जहाँ पे स्थान इसका खाली है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? चाहे आप खाली छोड़ दीजिएगा और चाहे आप इसको यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ भी लिख देंगे 0। अब हमें क्या करना है? देख रहे हैं कि सब बराबर हो गया। यहाँ भी पॉइंट के नीचे पॉइंट है और सारे संख्याएं भर गई है। अब इन्हें क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। 3 में जब 0 जोड़ेंगे, जब भी किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 3 का हो जाएगा 3, 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। 4 तो हो जाएगा 6 आपका, तो 5 2 7 हो जाएगा, और 3 में 0 जब जोड़ करेंगे वो कितना रहेगा? 3 ही बचा। तो जो हमारा आंसर आ गया है 376.73, ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जोड़ने वाला, पॉइंट कहीं भी लगे हो, आपको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, फिर आपको जोड़ना है, तो तभी आपको घटाना है। दूसरा क्वेश्चन है वो कितना दे रखा है? 753.4 दे रखा है। अब इसमें क्या है? हमें घटाना है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट था जो 1 अंक के बाद लगा था, और यहाँ जो लिखा पॉइंट है 2 अंक के बाद लगा है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएंगे। तो पहले पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के देखते हैं इधर कितनी संख्या है। यहाँ पे पॉइंट के इधर कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। पॉइंट के कितने बाद है? पॉइंट के जो बाद है वो भी 2 अंक है। कितने हैं? 2 और 4 है। और हमने क्या कर लिया? यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया है, बाकी संख्या जहाँ पे स्थान खाली है तो वहां पे हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो यहाँ भी 0 लिख देंगे और यहाँ भी 0 आप लिख देंगे। आप क्या करेंगे? इन्हें हमें घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? यहाँ पे 0 है, 0 से हमें 2 घटाना है। तो 0 से 2 तो घटेगा नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक यहाँ से आप हासिल ले लेंगे। जब जहाँ से आप एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। अब 10 से हमें घटाना है 2। जब आप 10 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? वहां पे बचेगा 8 बचेगा। तो यहाँ पे आप 8 लिख दीजिएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? आप यहाँ से तो 1 चला गया था, यहाँ पे बचा है 3, तो 3 से आप 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे कितना है? 3। अब 3 से हमें घटाना है 4। हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से एक हासिल ले लेंगे। तब जहाँ से आप एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तब 13 से आप 4 को घटाएंगे, वहां पे कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचा है? यहाँ पे बचा है 4, और हमें 4 से घटाना है 2। तब 4 से 2 घटाएंगे, वहां पे कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 7, और 7 से हमें 0 घटाना है। तो जब भी किसी संख्या में 0 घटाते हैं या फिर 0 जोड़ते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो हम 7 से 0 हटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा? 7 ही बचेगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपने देख लिया कि जब भी पॉइंट वाली संख्या है
जोड़नी है या फिर घटानी है तो उन्हें कैसे घटाना है और कैसे जोड़ना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।